सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू वीपी मंत्रा। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उद्योगों द्वारा निर्मित कई तरह के उत्पादों का प्रयोग करते हैं, जिनमें से कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी और जान से जुड़े होते हैं। दैट इज अ लिटिल मिस्टेक मे रिजल्ट इनटू लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंसेस। इस तरह के उत्पादों की श्रेणी में सबसे टॉप पर आती हैं दवाएं यानी कि मेडिसिन, जिनका निर्माण फार्मास्यूटिकल कंपनी करती है। हर फार्मास्यूटिकल कंपनी के हजारों प्रोडक्ट्स मार्केट में चल रहे होते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च होने की कगार पर रहते हैं। इन दोनों स्थिति के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी को नेशनल हेल्थ केयर रेगुलेटरी बॉडीज, स्टेट हेल्थ केयर अथॉरिटीज जैसे कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन और या फिर जितनी भी उनके प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्रीज में जिनका आयात निर्यात होना है, इन सभी बॉडीज को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके ये प्रोडक्ट्स पूरी तरह से इफेक्टिव, सेफ हैं और सक्सेसफुल हैं। इसके लिए उनसे अनुमति लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेना पड़ता है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी की ओर से इन सभी बॉडीज के समक्ष पूरा प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन करता है वो विभाग जिसका नाम है रेगुलेटरी अफेयर्स। तो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट के वो सारे एंगल्स जो कैरियर बनाने के लिए आपका जानना जरूरी है, इंक्लूडिंग प्रॉस एंड कॉन्स, जो कि वीडियो के एंड में है। इसलिए प्लीज बने रहिएगा अंत तक। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, वुड लाइक टू मेंशन अबाउट हिमांशु पालीवाल फॉर हिज वैल्यूएबल एंड रिपीटेटिव कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच हिमांशु फॉर बीइंग विद वीपी मंत्रा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। लेट्स बिगिन। वीडियो में मैं रेगुलेटरी अफेयर्स को एब्रीवेटेड फॉर्म में दैट इज आरए यूज करूंगा, आप समझ जाना। तो आरए डिपार्टमेंट का परिचय की पॉइंट्स में नंबर 1 इज दैट आरए डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी का वो डिपार्टमेंट होता है जिसे बाकी दूसरे डिपार्टमेंट से लगातार कम्युनिकेशन में रहना पड़ता है, इंक्लूडिंग प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल डिपार्टमेंट। नंबर 2, आरए डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी का वो डिपार्टमेंट होता है जो प्रोडक्ट्स के लॉन्च होने से पहले नेशनल रेगुलेटरी बॉडीज एंड स्टेट अथॉरिटीज से अप्रूवल लेता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन नामक कंपनी ने अपने ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट क्रोसिन के लिए CDSCO से परमिट ली थी, तभी जाकर के क्रोसिन हम सब के बीच में इतनी प्रसिद्ध है। अब CDSCO दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भारत की रेगुलेटरी बॉडी है फॉर कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल्स। इसी तरह से हर कंट्री की अपनी हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल की रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे कनाडा की बॉडी का नाम है हेल्थ कनाडा, यूरोप में EMA, US में USFDA इत्यादि। नंबर 3, आरए डिपार्टमेंट को कंपनी में निर्मित हो रही सभी दवाओं का साइंटिफिक डाटा अपने पास कलेक्ट करके रखना होता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे प्रोडक्शन में मुख्य जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो BMR BPR होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में डोजायर्स होते हैं, R&D F&D में उनके अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसी तरह से रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट के पास उनके सभी कंपनी के प्रोडक्ट्स का फार्माकोलॉजिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल, फार्माकोकाइनेटिक्स से लेकर के मार्केटिंग तक का डाटा अपने पास रखना पड़ता है। नंबर 4, रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो कंपनी के लिए प्रोडक्ट्स के IND दैट इज इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, NDA दैट इज न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ANDA दैट इज एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशंस को फाइल करता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है नए प्रोडक्ट्स की अप्रूवल एंड लॉन्चिंग के लिए। अब IND NDA क्या है, इस पर आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, तो मैं अलग से एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर के आऊंगा। नंबर 5, जिस कंट्री में भी पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, उस कंट्री की हेल्थ केयर रेगुलेटरी बॉडी के साथ रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट को कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन और टच में रहना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत की किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रोडक्ट्स कनाडा में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वहां पर वो उनका बिजनेस हो रहा है, तो कनाडा की जो फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम है हेल्थ कनाडा से लगातार कम्युनिकेशन में रहना पड़ता है, ताकि कनाडा में अगर गवर्नमेंट को लेकर के या फिर हेल्थ केयर को लेकर के कोई भी लेजिस्लेटिव चेंजेस हो रहे हैं तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी उस लेजिस्लेटिव चेंजेस के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर ले। और नंबर 6, रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, सभी डिपार्टमेंट्स को अब सारे प्रोडक्ट्स के बारे में स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल एडवाइस शुरुआत राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से देनी पड़ती है, इस बात को लेकर के रिगार्डिंग दैट कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कितने सेफ, इफेक्टिव और सक्सेसफुल रहेंगे। कैरियर इन रेगुलेटरी अफेयर्स, अगेन की पॉइंट्स में नंबर 1, रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए आपका साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल से ग्रेजुएट होना मिनिमम रिक्वायर्ड है।
नंबर 2, एंट्री लेवल फ्रेशर पोजीशन के लिए अंडर ग्रेजुएट डिग्री सफिशिएंट है। नंबर 3, जो हायरकियल सेक्शंस हैं जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल जैसे डेटा और उनका काम देखने के लिए आपके पास डॉक्टरल डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, इन सारे बेसिक एजुकेशन स्किल्स के साथ साथ, डिग्री के साथ साथ आप में पेशेंस, रीडिंग, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर स्किल, कंप्यूटर हैंडलिंग या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा जैसे स्किल्स होना बेहद ज़रूरी है। अब सुनने में ये पॉइंट्स बहुत ही सिंपल सुनाई देते हैं, प्रतीत होते हैं, लेकिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इनके ऊपर मैं स्पेशल एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ कि जब आप किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं, किसी भी फील्ड में ज्वाइन करते हैं, तो एक पर्टिकुलर कोई साइलेंट फीचर आप में ज़रूर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो आप में प्रेजेंटेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप फ्लरिश नहीं कर पाएंगे। आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो आप में प्रैक्टिकल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल मशीन के सामने आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉम्बैट करना पड़ता है। आप अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो आपके पास एजुकेशनल और लेबोरेटरी स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट का पूरा काम पूरा डॉक्यूमेंटेशन पर होता है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को आपको हैंडल करना पड़ता है। इसलिए रीडिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये पूरे स्किल्स होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कि जब आप रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो आपको मिनिमम एटलीस्ट 1 ईयर डॉक्यूमेंट्स को समझने में ही चला जाता है, जाना मतलब होता ही है, क्योंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के एक्रोनिम्स, फार्मास्यूटिकल्स की टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारे एब्रीविएशंस आपको मेमोराइज करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स को समझना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आरए डिपार्टमेंट में सैलरी पैकेज जो है एंट्री लेवल पर 3 to 5 लाख होता है, जो कि कंपनी के स्केल, आपके डिपार्टमेंट, आपके प्रोफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ फिर ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं कि कंपनी किस स्केल की है। स्केल का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर कंपनी के कितने प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिप्ला, सन फार्मा, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, डॉक्टर रेड्डीज, एबॉट, ल्यूपिन, ये सब बहुत ही जाइगेंटिक कंपनीज हैं, तो इनका आरए डिपार्टमेंट उतना बड़ा होता है, वहाँ पर आपके जो पैकेजेस हैं इस तरीके से वेरी करते हैं। अब आते हैं प्रॉस एंड कॉन्स, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को लिखें। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स, जिसमें नंबर 1 पर है डाइवर्सिटी। जब आप आरए डिपार्टमेंट ज्वाइन करके पेशेंस के साथ धीरे धीरे फ्लरिश करके आगे एक्सपीरियंस गेन करके बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके आप अपने आप को रेगुलेटरी अफेयर का एक प्रोफेशनल रूप में तब्दील कर लेते हैं, तो इसी रेलेवेंसी में दूसरे जो सेक्टर्स हैं उसमें भी आप इजीली स्विच कर सकते हैं और स्विचिंग में अच्छे पैकेजेस पर भी मूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बायोफार्मास्यूटिकल्स है, मेडिकल डिवाइसेस है, कंज्यूमर हेल्थ केयर है, नेचुरल हेल्थ केयर है, ये भी फार्मास्यूटिकल के अलावा दूसरे सेक्टर्स हैं, और इन सभी का अपना रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट होता है। और सब इसमें एडवांटेज की बात यह है कि रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट का जो बेसिक फ्रेमवर्क जो काम है वो एक सा ही होता है। थोड़े बहुत मेजर एक आध डिफरेंस है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स में क्लिनिकल ट्रायल डिपार्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो कुछ ऐसे सेक्टर्स में नहीं होता, बाकी पूरा काम एक सा होता है। तो अगर आप रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट में अच्छी तरह से प्रो बन चुके हैं तो ये सारे सेक्टर्स भी आपके लिए ओपन रहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। नंबर 2 इज अब्रॉड विजिट। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अब्रॉड विजिट्स का काफ़ी इंटरेस्ट होता है, उन्होंने सोचा होता है कि हम अपनी लाइफ में सभी कंट्रीज़ में जा सकें और हम एक्सप्लोर कर सकें उनके बारे में। तो इन सब के लिए आरए डिपार्टमेंट एक बहुत ही पोटेंशियल प्लेटफॉर्म है जहां आप इजीली जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं विथ फॉरेन पीपल और विजिट्स करते हैं। नंबर 3 सैलरी पैकेज। आरए डिपार्टमेंट में एक अच्छे पोजीशन पर आने के बाद या फिर स्टार्टिंग के सेक्शन में भी दूसरी डिपार्टमेंट की तुलना में जो पैकेज है काफ़ी अच्छा होता है। आई मीन जो भी वर्क आप करेंगे उसका फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन आपको जरूर मिलेगा। एंड नंबर 4 इज कम्युनिकेशन स्किल। आरए डिपार्टमेंट में आप हाईली सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखते हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चार्म को ऐड करता है। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें नंबर 1 पर है रियलिटी। गाइस, आरए डिपार्टमेंट में जो काम होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है, जहां पर पे एक छोटी सी मिस्टेक भी बहुत गंभीर परिणाम ला सकती है। स्टेट रेगुलेटरी, नेशनल रेगुलेटरी बॉडीज, हेल्थ केयर अथॉरिटीज, इन सबसे परमिट लेना, नए ड्रग की लॉन्चिंग कराना, IND, NDA जैसी फाइल एप्लीकेशंस को फाइल करना, ये बहुत क्रिटिकल होता है। इतना आसान नहीं होता जितना कि प्रतीत होता है ऑफिस जॉब की कल्पना करके।
तो ऐसे में फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए वो एक्सपीरियंस बंदों को ही चुनती है ये काम देखने के लिए, क्योंकि नए बंदों पे इतना टाइम कौन जाया करे। तो इस कारण एज अ फ्रेशर रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट में एंट्री बहुत मुश्किल हो जाती है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जब तक फ्रेशर ज्वाइन नहीं करेगा तो एक्सपीरियंस कहाँ से गेन करेगा। तो इसका आंसर ये है कि आप कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट जैसे क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल है, प्रोडक्शन में ज्वाइन करें, जहाँ पर एंट्री आसान है कंपैरेटिवली, ज्वाइन करें। उसके बाद धीरे धीरे काम को सीखें, फ्रेमवर्क को समझें। आरए रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट के टच में रहेंगे, आरए आपको देखेगा, आपको जानेगा और उसको पता चलेगा कि कंपनी में आप इतने समय से हैं, आप बेसिक थिंग्स, एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर, बेसिक नॉलेज के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। फिर अप्लाई करें और धीरे से स्विच करें। तो ये उसका एक रास्ता है, लेकिन एंट्री एज अ फ्रेशर लेवल इज वेरी टफ, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। नंबर 2 इज फीलिंग बोर्डम। जब आप रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं एंट्री लेवल के ऊपर, तब आपका जो रिपोर्टिंग बॉस है, मैनेजर है, वो आपको डजन्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स देते हैं पढ़ने के लिए, जिसको आपको कंटिन्यूसली से पढ़ते रहना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। इसके कारण आपको काफ़ी बोरिंग होने लगता है और जिसकी वजह से आपको अपनी जो वर्क लाइफ है, जो आपका डेली शेड्यूल है, काफ़ी डीमोटिवेटेड टाइप का लगने लगता है और आपको ऐसा प्रतीत होने लगता है कि शायद हम गलत डिपार्टमेंट में आ गए। तो इस दौरान आपको पेशेंस बहुत मेंटेन करना पड़ता है और जनरली मैंने इसको कौन से नेगेटिव पॉइंट में सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि हम बहुत सारी डायनामिक और वर्सेटाइल जॉब की कल्पना कर लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आरए डिपार्टमेंट में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। सो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इसके अलावा कोई बहुत मेजर नेगेटिव नहीं है। आरए इज अ वेरी गुड डिपार्टमेंट टू फ्लरिश, टू एक्सेल एंड टू मेक अ कैरियर। बाकी मेरा एक बार ज़रूर आपको ये एम्फसाइज करना चाहूँगा फिर से कि अगर आप आरए डिपार्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं तो डोंट लेट योर होप्स टू हाई। आप एकदम से ये ना सोचें कि हम सीधे कल्पना करके कि ऑफिस जॉब रहेगी और बहुत ईजिली हम 10 to 5 आराम से करके आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप अपने आप को उस तरह से तैयार करें और फिर अपनी ज्वाइनिंग के लिए वहाँ पे सोचें। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि बेटर ये होगा कि अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो रेगुलेटरी अफेयर्स से रेलेवेंट आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हासिल कर लें, तो आपके लिए एंट्री काफ़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर इन फार्मेसी इन रेगुलेटरी अफेयर्स, उसका सिलेबस आप देखेंगे तो रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट के वर्क कल्चर, उनके टास्क से रेलेवेंट ही उस सिलेबस कुरिकुलम को फैब्रिकेट किया गया है। तो बहुत सारी जो बेसिक टर्म्स है उससे ऑलरेडी आप फैमिलियर हो जाएंगे, जो कि इंटरव्यू में आपको बहुत मदद करेगी और आप एंट्री एज अ ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे एम फार्मा में मास्टर इन फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ सिलेबस में रेगुलेटरी अफेयर्स का एक सब्जेक्ट जरूर होता है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट टू गेन द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। तो अगर आपने पूरी तरह से प्लान कर लिया है, आप एकदम गोल आपका सेट है कि मुझे रेगुलेटरी अफेयर्स में ही जाना है, क्योंकि मैंने इस वीडियो के माध्यम से सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज बता दी, अब आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। तो अगर आपने सोच लिया है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन उसके ऊपर रेगुलेटरी अफेयर्स में ज़रूर कर लें। इससे रेलेवेंट अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहिए होगी तो प्लीज़ आप कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर ज़रूर आप डीएम करें, मैं सभी के आंसर्स दे रहा हूँ। So that's all guys from this video. Again would like to thank Himanshu Paliwal for his valuable comment. So आज के इस वीडियो को विराम देंगे एक महत्वपूर्ण बात के साथ कि अहंकार के वृक्ष पर सिर्फ विनाश के ही फल लगते हैं। कभी भी अपने स्वाभिमान को अभिमान में तब्दील ना करें, क्योंकि जब आप अभिमान आपके ऊपर आ जाता है तब आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। सो अपने गोल की तरफ आगे बढ़ें और चलता हूँ, बस जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर एंड गुड लक।